स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि अपने जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड थर्मोकेमिस्ट्री जो यूनिट था आपका फर्स्ट सेकेंड वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि आगे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से संबंधित जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो महत्वपूर्ण होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में आते हैं और मैंने देखा है कि अधिकांश स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने में असमर्थ होते हैं। तो अब हम इसमें आगे के वीडियोस में कुछ प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आ चुके हुए हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम एक के बाद एक देखते हुए चलेंगे। तो आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इसे आप नोट करें। न्यूमेरिकल फर्स्ट 298 केल्विन ताप पर, एक्चुअल में होता है 298.15 केल्विन ताप पर एथेनॉल की दहन उष्मा एथेनॉल की दहन उष्मा -136.5 किलो जूल है। यदि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस तथा H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड द्रव की संभवन उष्माएं हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्रमशः -394.2 किलो जूल और -282.8 किलो जूल है। ठीक है, तो एथेनॉल की संवहन उष्मा का प्रचलन कीजिए। एथेनॉल की संभवन उष्मा का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये हमारा आज का न्यूमेरिकल। हमें ये दे रखा है कि एथेनॉल की दहन उष्मा दे रखी है, हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन और ये आपका हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन और ये भी आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एथेनॉल जिसकी हमें संभव उष्मा ज्ञात करनी है, क्या करनी है, हमें एथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करनी है। उसके लिए एथेनॉल के लिए हमें हीट ऑफ कंबसन दे रखा है इस टेम्परेचर पर और साथ ही CO2 और H2O की संभव उष्मा भी दे रखी है। तो बच्चों जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें क्या क्या दे रखा होता है। ठीक है ना, तो हमें जो गिवन है वो है, पहले तो हमें क्या है कि T दे रखा है आपको 298.15 केल्विन और इस ताप पर
दहन उष्मा दे रखी है एथेनॉल की। तो एथेनॉल की दहन उष्मा दे रखी है, इसका मतलब कि एथेनॉल C2H5OH, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एथेनॉल लिखा है तो एथेनॉल का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। एथेनॉल होता है हमेशा लिक्विड फॉर्म में, प्लस O2। दहन उष्मा का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया। और हमें यह भी मालूम है कि जब हम दहन उष्मा की रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और साथ ही यहाँ पर उष्मा मुक्त होगी, जिसे कि दहन उष्मा कहते हैं। और ये गिवन है हमारा -1365.5 किलो जूल। ठीक है, दहन उष्मा का जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। जिस भी पदार्थ दे रखा है कंपाउंड, उसका अगर दहन उष्मा दे रखा है गिवन है, इसका मतलब इस प्रकार से आपको एक रिएक्शन लिखना होगा। गिवन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में CO2 और H2O ही होगा। और अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आप 3O2 कर दो, यहाँ पर हो जाएगा पर 2CO2 और यहाँ पर 3H2O। ठीक है, जितना कार्बन इधर है उतने कार्बन उधर होना चाहिए। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया 2C। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 दूनी 4 और 3 7 6, और ये 1 7। हाइड्रोजन 5 1 6, 3:2 मतलब 6। तो ये इस प्रकार से बैलेंस कर लेंगे। और ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा गिवन है दहन उष्मा। इसी प्रकार से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O भी दे रखा है। तो फॉर्मेशन हो रहा है CO2 का और H2O का, तो यहाँ भी स्पष्ट है फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में आएगा आपका CO2 और एक जगह फॉर्मेशन हो रहा है H2O का लिक्विड। अब CO2 किस किस से मिलकर बनेगा ये आप देख लें। तो ये बनेगा कार्बन से और ऑक्सीजन से। कार्बन होगा सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन होगा गैस फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से एक कार्बन एक O2 CO2 बना देंगे। और यहाँ भी जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है वो है CO2 के लिए -394.2 किलो जूल। और यहाँ जो हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O का दे रखा है वो भी गिवन है -282.8 किलो जूल। और H2O कैसे बनेगा, H2 प्लस हाफ O2, सिंपल है। H2 ये भी गैस फॉर्म में होगा, प्लस हाफ O2 ये भी गैसियस फॉर्म में। तो ये 3 इक्वेशन में लिखे हैं जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज थे उसके आधार पर। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि दहन उष्मा दे रखा है, इसका मतलब O2 से जो भी कंपाउंड का दहन उष्मा दे रखा है उस कंपाउंड की O2 से क्रिया करवाएंगे, और प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और H2 ही होगा। इसके अलावा अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है तो CO2 प्रोडक्ट में आएगा। H2 फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब H2 प्रोडक्ट में आएगा। अब CO2 कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है, हमें देखना होगा। बाकी मुक्त उष्मा है हमारे पास। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फाइंड करना है एथेनॉल की सममोल उष्मा। ठीक है, एथेनॉल की सममोल उष्मा ज्ञात करना है का मतलब जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे एथेनॉल होना चाहिए। C2H5OH ये होगा लिक्विड फॉर्म में। यहाँ का ΔH कितना कितना निकलेगा मुक्त होगा या एब्जॉर्ब होगा में ज्ञात करना है। और C2H5OH बनेगा कैसे, हीट ऑफ फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन जो भी है। तो ये हमें चीज़ मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म। इन तीनों से मिलकर एल्कोहल या एथेनॉल बना है, जिसका कि हमें सममोल उष्मा ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि जो हमारे गिवन
इक्वेशंस हैं उससे हमें ये इस प्रकार से युक्ति बैठानी होगी। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, वो इन इक्वेशन का उपयोग कैसे करें कि ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाए। इन तीनों इक्वेशन का उपयोग हमें इस प्रकार करना है कि हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाए जिससे में कि एथेनॉल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये युक्ति आपको अब देखना है कैसे होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है उसको 2 से गुणा करें। समीकरण नंबर 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2C प्लस 2O2 गैस और क्या बनेगा 2CO2 गैस। डेल एच कितने जाएगी 2 इंटू माइनस लिख दिया 394.2 किलो जूल। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या देखना है कि 2 कार्बन होना चाहिए। तो 2 कार्बन कब होगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 को हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3H2 की आवश्यकता है हमें, तो इस समीकरण को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस समीकरण को तो क्या मिलेगा 3H2 गैस प्लस 3/2O2 गैस, और इससे क्या बना आपका 3H2O लिक्विड, और डेल एच का मान हो जाएगा -3 इंटू क्या था 282.8 किलो जूल। ठीक, और अब हम इस इक्वेशन को दोनों को जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा जोड़ दें। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। इसलिए थोड़ा सा कैमरे से आउट हो गया, ठीक है। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2, ये गैसियस फॉर्म में है। इसके अलावा 3/2 and 2O2, 7/2O2, ये भी हो गया गैसियस फॉर्म में। और इधर क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट में 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, और डेल एच का मान क्या हो जाएगा -1636.8, दिस इक्वल टू -1636.8 किलो जूल। कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना आपको। 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 2 प्लस 3/2O2 मतलब 7/2O2, और प्रोडक्ट में 2CO2 3H2 है। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा -1636.8 किलो जूल प्राप्त हो रही है। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, जो आपका हीट ऑफ कंबसन था, दहन ऊष्मा के लिए जो हमें प्राप्त हुआ था, इसको हम घटाएंगे। तो जब इसको हम घटाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का उपयोग करेंगे अब हम, और इक्वेशन नंबर 4 का उपयोग करेंगे हम। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर है हमारा 4। और हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाना है। ये 4 तो रहेगा ही, घटेगा क्या, ये तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा जब हम घटाते हैं। तो देखें घटाने से क्या होगा, हमारे पास क्या रहेगा
2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस माइनस का 3O2 और यहाँ प्लस का 7/2 O2 है, तो हमारे पास बच्चा यहाँ पर हाफ O2 गैस और इससे माइनस का 2CO2 और ये प्लस का 2CO2 माइनस का 3H2O प्लस का 3H2O कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का C2H5OH। अगर हम उसको इस तरफ ले जाएँ तो C2H5OH लिक्विड ही आपका रह जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लें, डेल H माइनस का ये प्लस का, तो हमारे पास माइनस 271.3 किलो जूल उष्मा प्राप्त हो जाएगी, जो कि एथेनॉल की संभव उष्मा होगा। तो ये जो उष्मा बचती है हमारे पास, ये एथेनॉल का संभव उष्मा होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ethanol is equal to minus 271.3 किलो। तो बच्चों, आपको इसी प्रकार से हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बातें होती हैं कि क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। जो भी चीज़ दिया रहता है उसे आप सबसे पहले नोट कर लें कि हाँ हाँ ये चीज़ गिवन है, और उसी चीज़ों से ही, उन्हीं राशियों से ही हमारे जो भी न्यूमेरिकल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व होता है। थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि किस चीज़ का क्या फार्मूला है। उसी ध्यान रखिए कि दहन उष्मान अगर दिया है तो उसके क्या करना है, समर उष्मान अगर दी हुई है तो उसके लिए हम किस प्रकार से इक्वेशन सेटअप करेंगे। बाकी लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।